नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं लर्निंग विद राजेश यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको भारत के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और आई होप कि आप अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे होंगे। और जैसा आपको पता है, हमने जीके क्लासेस में आधुनिक भारत स्टार्ट किया है कल से, जिसमें हमने सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में लेसन स्टार्ट किया था। लेकिन जैसा मेरा मानना है, आज हम हमारा आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और वहाँ पर हम यूरोपीय कंपनियों के बारे में डिस्कस करें, ये मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा। इसलिए आज हम उन यूरोपीय कंपनियों में ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक थी जिन्होंने भारत पर व्यापार ही नहीं किया, भारत के साथ भारत पर अपना साम्राज्य भी स्थापित किया और उन लोगों से आज़ादी पाने में हमारे देश के बहुत से नेताओं का, बहुत से शहीदों का लहू बहा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी हंसते हुए बलिदान कर दी है। उन शहीदों को सबसे पहले मैं तहे दिल से सलाम करता हूं कि जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई है। उन्हीं शहीदों का और उन्हीं देशभक्तों का वर्णन करते हुए आज हम जीके में भारतीय नेताओं, शहीदों द्वारा दिए गए नारे, उनके बारे में पढ़ेंगे कि किन लोगों ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कौन कौन से नारे दिए। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसा आपको पता है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह का नारा है, जो कि बड़ा प्रसिद्ध नारा है। आज भारत में हमने देखा जगह जगह गूंज रहा है इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह का नारा। उसके बाद दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। उसके बाद करो या मरो, हमने देखा था कि 8 अगस्त 1942 को जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, उन्होंने कहा कि डू एंड डाई, करो या मरो, अब तो अंग्रेजों को भारत से भगाना होगा। उसके बाद जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया कि हमारे हिंद की जय जय होनी चाहिए। उसके बाद हमने जाना पूर्ण स्वराज्य, जवाहरलाल नेहरू। हमने जाना था कि लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, हमने जाना था, इसलिए पूर्ण स्वराज्य का नारा उनका है। वेदों की ओर लौटो नारा दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि हमें हमारे देश से कुरीतियों को मिटाने के लिए वेदों की ओर लौटना होगा। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि आराम हराम है। जब देश पर विपत्ति आ रही हो तो हमें आराम नहीं करना चाहिए, वैसे भी आराम हराम है। उसके बाद हे राम, महात्मा गांधी जी का ये नारा, ये शब्द उनके मुंह से निकले। उसके बाद अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया, जो अभी हम जिक्र कर रहे थे, वो भी महात्मा गांधी का नारा है। उसके बाद जय जवान जय किसान, ये नारा लाल बहादुर शास्त्री जी का है, जिन्होंने 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय दिया था कि हमारा किसान तो है ही है, जवान भी साथ में, उसकी भी जय जय होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बलबूते पर हम जीतेंगे। जय जवान जय किसान। उसके बाद मारो फिरंगी को, मंगल पांडे, कौन नहीं जानता ये नाम, जिन्होंने 1857 की क्रांति का शंखनाद किया था। मंगल पांडे ने कहा मारो फिरंगी को। जय जगत का नारा विनोबा भावे जी का नारा है। उसके बाद कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब गुजरात में किसानों ने टैक्स न देने की बात कही तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनका साथ दिया और कहा कर मत दो। संपूर्ण क्रांति का नारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में हमने देखा है कि ये पूछा गया है संपूर्ण क्रांति का नारा किसका है, जयप्रकाश नारायण जी का। विजय विसव तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद जो हैं, उनका ये बहुत गीत, देश का मशहूर गीत है, जो कि गाता है कि विजय विसव तिरंगा प्यारा। उसके बाद वंदे मातरम, आज देश के कोने कोने में आज के दिन वंदे मातरम गूंज रहा है, जो कि भारत के प्रसिद्ध लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी जी का है। उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसे लिखा था। उसके बाद
जन गण मन अधिनायक जय हे, जो कि भारत का राष्ट्रगान है, जो कि आज भारत के कोने कोने में गूंजा होगा, तो वो रविंद्रनाथ ठाकुर यानी रविंद्रनाथ टैगोर जिसे कहा जाता है, उनके द्वारा लिखा गया है। उसके बाद हमने जाना साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह का नारा है। आपने जाना होगा साम्राज्यवाद मतलब एक देश का दूसरे देश को गुलाम बनाना, उस प्रक्रिया के द्वारा उस पर शासन करना साम्राज्यवाद, और ये नारा भगत सिंह जी का है। हमारे देश के वीर सेनानी, तह दिल से उन्हें हम सलाम देते हैं, सलामी देते हैं। स्वराज्य मेरा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक जी का नारा है। उन्होंने कहा कि स्वराज तो मैं लेकर ही रहूंगा। उसके बाद सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी का नारा है। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, इकबाल जी का लिखा हुआ ये गीत बड़ा प्रसिद्ध भारत का, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत के लोगों से अपील की, मेरी सेना में जो हमारी आज़ाद हिंद फौज है शामिल होकर मुझे खून दो, मैं आज़ादी देने की आपसे पूरी गारंटी देता हूँ। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय जी का नारा है। हमने पढ़ा है इतिहास में कि लाला लाजपत राय जी की शहीदी भी उस कमीशन का विरोध करते हुए हुई थी, उनकी अंग्रेजों की वजह से। फिर हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। उसके बाद मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील साबित होगा। लाला लाजपत राय जी ने, जिसका जिक्र अभी हमने किया, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए अंग्रेजों ने लाठियां बरसाई हमारे देश के बड़े कद्दावर नेता, कद्दावर जो क्रांतिकारी थे लाला लाजपत राय जी पर, और उन्होंने ये बात कही कि मेरे सिर पर एक एक जो लाठी आपने बरसाई है ना, आपका शासन के जो ताबूत जिसमें आपका शासन की डेड बॉडी जाएगी, उसकी कील साबित होगा। उसके बाद मुसलमान मूर्ख थे जो उन्हें सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा, सबसे पहले तो मुसलमान ही मूर्ख थे, उन्होंने कहा कि जो भारत में रहकर ये कहते हैं कि हमें आज़ादी दो, लेकिन हिंदू उनसे भी उन्होंने ये कहा। उसके बाद क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, यानी क्रांति की तलवार वैसे किसी धार से या पत्थर से पैनी नहीं होती, उसके लिए विचार बनाने पड़ते हैं, दिमाग चलाना पड़ता है कि हम कैसे इन फिरंगियों से आज़ादी पाएंगे। ये मानना था, ये कहना था भगत सिंह जी का। चलते चलते फिर एक बार जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस इवनिंग। जय हिंद।